हर जगह अध्यक्षीय पद होता है, राजा का पद होता है, मुखिया का पद होता है। अब गांव में सारे गांव वालों का एक मुखिया बनाया जाता है, मुखिया सा गांव की देखभाल करेगा, सरकारी फंड उसके हाथ में आएगा। अब मुखिया का चुनाव होता है, जितने लोग खड़े होंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा गांव में, वो मुखिया होता है। तो मुखिया जो बनता है वो अगर अच्छे काम करता है तो गांव वालों में लोकप्रिय होता है और पुनः वो अगली बार जीतेगा। चोरों का भी एक सरदार होता है, डाकुओं का भी सरदार होता है, और प्रजा की का अधिपति राजा होता है। उसे देवताओं के राजा कौन है? 33 कोटि देवता हैं, गिना तो नहीं पाएंगे, लेकिन 33 कोटि लिखा हुआ है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। 84 लाख योनियां और 33 कोटि देवता हम मानते चले आ रहे हैं। 84 लाख योनियां, योनि से ही जीव का जन्म होता है। ये 84 लाख प्रकार के जीव हमारे दुनिया में हैं, लेकिन 84 लाख कोई गिना नहीं पाएगा। अब उसका मीनिंग क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि योनियां अलग अलग हैं। पक्षी योनि में किसी का जन्म हुआ, पशु योनि में जन्म हुआ, कुत्ते की योनि से जन्म हुआ, कोई सुअर योनि में पैदा हुआ। पशु योनि सामूहिक है, देव योनि में पैदा हुआ, किन्नर योनि में पैदा हुआ, पशु योनि में पैदा हुआ। तो ये सब तमाम प्रकार के जीव हैं। और 33 कोटि देवता है, देवता 33 कोटि देवता। अब देवता अमर होते हैं, देवता शरीरधारी नहीं होते। तो देवता जो शरीरधारी नहीं होते, प्रकाशमय होते हैं, तो फिर देवता को समझना पड़ेगा। देवता हमको कहीं दिखाई नहीं देंगे। देवता को हम समझ गए, बोध हो गया तो देवता हो गए। कुछ देवता दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। सूरज देवता हैं, दिखते हैं, लेकिन जो सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया, उस मंदिर में वो सूर्य नहीं दिखाई देता है, एक आदमी दिखाई देता है, इसको बोलते हैं ये सूर्य भगवान है। सोने की तरह चमकता है सूरज, वैसे वो भी सोने की तरह चमकते हैं। प्रकाश देते हैं वो, तो उनके सिर के चारों ओर प्रकाश दिखाया गया। सूरज भी चलते हैं, स्थिर नहीं है। स्थिर कोई भी चीज नहीं है, केवल ध्रुव तारा को लोग बोलते हैं उपोल है, वो स्थिर है ध्रुव तारा। अब जिस आकाश गंगा में है, जहाँ भी है, उसी के इर्द गिर्द सभी घूम रहे हैं। तो देवताओं के राजा कौन है? देवता किसे कहते हैं? जो हमें कुछ दे रहे हैं वो सारे देवता हैं। जो छीन रहे हैं वो राक्षस, तो जो हमें दे रहे हैं वो सभी देवता हैं। घास फूस वनस्पतियाँ, सूरज हमें रोशनी दे रहे हैं, चंद्रमा चांदनी दे रहे हैं, पवन हमें हवा दे रहे हैं, वरुण हमें जल दे रहे हैं। सभी देवता कुछ न कुछ दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वही देवता। अंधेरा देवता नहीं है, क्योंकि वो अंधेरा कर देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जो नुकसान करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, वो तो राक्षस है। इसलिए अंधेरे को दानव कहा गया, अंधेरे को देवता नहीं। उसी तरह से जो पीड़ा देता है वो देवता नहीं। तो सारे देवता जो 33 कोटि हैं, उनका एक राजा भी है। तो देवताओं के राजा इंद्र हैं। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठते हैं, मतलब एक सफेद हाथी है, उस पर सवार होते हैं। इंद्र के पास हथियार है वज्र, और पानी बरसाते हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि ये इंद्र कौन है। आपको जानना चाहिए, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसको जानिए। ऐसे अंधेरे से विश्वास करेंगे तो अंधविश्वास।
जानते नहीं हैं फिर भी मानते हैं तो वो अंधविश्वास। जानिए, आइए बताते हैं देवताओं के राजा इंद्र कौन है। जय हिंद, जय भारत।